IMDb ने भारत की सबसे लोकप्रिय 50 वेब सीरीज की लिस्ट जारी की है। उसमें से हमने टॉप 5 वेब सीरीज को सिलेक्ट किया है जिसने पिछले 5 सालों में तबाही मचाई है। नंबर 1 पे है द सेक्रेड गेम्स, वही दूसरे नंबर पर मिर्ज़ापुर है, तीसरे नंबर पर स्कैम 1992, चौथे नंबर पर मनोज बाजपेयी की द फैमिली मैन और पांचवें नंबर पर एस्पिरेंट्स है। तो आज हम आपको इन 5 वेब सीरीज की स्टोरी शॉर्ट में बताने वाले हैं। नंबर 1 द सेक्रेड गेम्स सीरीज। मुंबई के डॉन गणेश एकनाथ गायतोंडे, इस रोल में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आएंगे। गायतोंडे के उस सीन से शुरू होती है जिसमें वो जोया की हत्या करते दिखाई देंगे। इस वेब सीरीज में मुंबई का पूरा अंडरवर्ल्ड दिखाया गया है। बाद में गायतोंडे मुंबई पुलिस के एक इंस्पेक्टर सरताज सिंह को फोन कर टिप देता है कि इस कॉल से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। टिप यह थी कि 25 दिन में मुंबई तबाह हो जाएगी। गायतोंडे करीब 15 साल से गायब था। उसके अचानक सामने आने की बात पर सरताज को पहले तो यकीन नहीं होता है, लेकिन जब पुलिस रिकॉर्ड में वह गायतोंडे के अपराध को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सरताज गायतोंडे को पकड़ने के लिए उस तक पहुंचता है, लेकिन वह खुद को गोली मार लेता है। इसमें आगे कौन से मोड़ आते हैं उसके लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। नंबर 2 मिर्ज़ापुर, एक ऐसा शहर जहां की जिला अधिकारी कार्यालय तक लोगों के साथ सांडों और कुत्तों की भी पहुंच है, जहां की सड़कों पर मुझसे एक्सीडेंट न हो जाए से ज़्यादा ज़रूरी इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि कोई आकर मुझे ही ना ठोक दे। मिर्ज़ापुर एक ऐसा भी शहर है जहां ज़्यादातर सपने दूसरे शहरों की तरह ही दिखते हैं, लेकिन बबलू पंडित जैसे कई सपने ज़रूरतों की भेंट चढ़ जाते हैं और गुड्डू पंडित जैसे सपने मिर्ज़ापुर का किंग जैसा भोकाल पाना चाहते हैं। कुछ चिंताएं भी है जो आमतौर पर शहरों को लेकर होती है। अपराध की आंच पर सुलगते और बर्बाद होते शहर को बचाने की कोशिश। ये सपना एडवोकेट रमाकांत पंडित का है, लेकिन उनका ये सपना भी लाइसेंसी गन के प्रोटेक्शन का मोहताज है। फिर आगे मिर्ज़ापुर में कौन से भोकाल होते हैं ये तो वेब सीरीज देखने पर ही पता चलेगा। नंबर 3 स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। औसतन 50-50 मिनट के 9 एपिसोड है। कहानी शुरू होती है 500 करोड़ रुपयों का बैंक फ्रॉड सामने आने के साथ शिखर पर पहुंचती है और एक प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े करते हुए खत्म होती है। यह देवाशीष बसु और सुचेता दलाल की किताब द स्कैम पर आधारित है। यह आज की डिजिटल दुनिया से पहले की कहानी है। जब भी भारतीय शेयर बाजार का इतिहास लिखा जाएगा तो हर्षद शांतिलाल मेहता के बगैर अधूरा होगा। लेकिन हर्षद मेहता की कहानी का संबंध सिर्फ शेयर बाजार या अर्थव्यवस्था से नहीं है। इसमें राजनीति के भी ऐसे रंग है जिन्हें दबाने की कोशिश हुई या सिर्फ अफवाह करार दिया गया। आज बटन दबाते ही करोड़ों रुपए एक खाते से दूसरे में पहुंच जाते हैं, मगर 1992 में यह बड़ा सवाल था कि क्या किसी सूटकेस में 1 करोड़ रुपए आ सकते हैं। हर्षद मेहता वह शख्स था जिसकी कामयाबी ने स्टॉक मार्केट में आम आदमी की दिलचस्पी पैदा की। नंबर 4 द फैमिली मैन। इसमें श्रीकांत तिवारी का किरदार मनोज बाजपेयी ने निभाया है। इसमें श्रीकांत को पता चलता है कि आतंकवादी 26/11 से भी बड़े हमले को अंजाम देने वाले हैं। उस हमले से श्रीकांत देश को कैसे बचाएगा, यही कहानी है। ये कहानी मुंबई से होकर पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सीरिया, कश्मीर और दिल्ली तक पहुंचती है। इसमें बहुत ही आसान तरीके से लोगों को ये समझाया गया है कि इंटेलिजेंस एजेंसी कैसे काम करती है। मनोज बाजपेयी के साथ उसकी पत्नी सुचित्रा के किरदार में प्रिया मनी है। सुचित्रा वर्किंग मॉम है। श्रीकांत के साथ साथ उसकी कहानी भी चलती है जो आगे चलकर काफ़ी दिलचस्प मोड़ लेती है। भागदौड़ वाली इस जिंदगी में रिश्ते कितने अहमियत रखते हैं और उनके डायमेंशंस कैसे बदलते हैं, ये सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से इस सीरीज में दिखाया गया है। नंबर 5 एस्पिरेंट्स। क्या है एस्पिरेंट्स? ये एक 3 दोस्तों की कहानी है जो यूपीएससी पास करने का सपना लेकर दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग कर रहे हैं। 3 दोस्तों के अपने अपने बैकग्राउंड है, लेकिन हॉस्टल लाइफ की वही कहानी है। अपने कमरे का संघर्ष, सपने, एग्जाम की चिंता और देश की सेवा। 3 मेन किरदार के अलावा कुछ और अन्य किरदार भी है जो वक्त वक्त पर बीच में आपको पूरी सीरीज में देखने को मिलेंगे। कहानी कुछ इस तरह की है, तीनों ही दोस्त IAS बनने का सपना लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन तीनों सफल नहीं होते हैं। सफल सिर्फ एक ही होता है। इस पूरे सफर में सीनियर्स, प्यार, परिवार, मकान मालिक समेत सारे किरदार आते रहेंगे जो आम जीवन में होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मूवीज और वेब सीरीज के रिव्यू के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।